चाणक्य नीति में नारी का स्थान क्या है, ये जानना आज के युग के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। आचार्य चाणक्य को लोग राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति के ज्ञाता के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने समाज के हर पहलू को समझा और नारी की भूमिका को उन्होंने बहुत विशेष, बहुत पवित्र माना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, स्त्री की पवित्रता उसके चाल, विचार और नियत में छुपी होती है, न कि केवल उसके पहनावे में। आज जब दुनिया बाहरी सुंदरता को प्राथमिकता देती है, जब पहनावे, स्टाइल और दिखावे को ही कैरेक्टर मान लिया जाता है, चाणक्य की ये बात एक आईना बन जाती है। क्योंकि सच्चाई यही है कि एक स्त्री कितनी सच्ची है, ये उसके शब्दों, उसके व्यवहार और उसकी नीयत से जाना जा सकता है, न कि उसकी वेशभूषा से। चाणक्य की नजर में एक स्त्री का चरित्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और वही उसके जीवन का आधार भी। अब सवाल आता है, पवित्र स्त्री की पहचान क्या होती है? चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी नारी में 3 विशेषताएं होती हैं। पहली पहचान होती है उसके विचारों की शुद्धता। एक पवित्र स्त्री किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, उसका मन साफ होता है, वह हमेशा सकारात्मक सोचती है। चाहे सामने कोई हो या पीठ पीछे, वह सभी के लिए शुभ ही चाहती है। दूसरी पहचान है उसके आचरण में मर्यादा। वो चाहे अकेले हो या सबके बीच, उसके बोलने, चलने और देखने का तरीका हमेशा संयमित और मर्यादित होता है। वो जानती है कि उसकी गरिमा उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरी और सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नीयत की साफगोई। वो जब किसी से रिश्ता बनाती है तो उसमें छल नहीं होता, न स्वार्थ न दिखावा। उसके प्रेम में गहराई होती है, उसकी बातों में सच्चाई होती है। आज के समय में ये गुण दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन चाणक्य मानते थे कि समाज की नींव ऐसी ही स्त्रियों पर टिकी होती है। अब एक और बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, संस्कारी स्त्री और चालाक स्त्री में अंतर क्या होता है? संस्कारी स्त्री अपने रिश्तों को प्रेम और भावना से सींचती है। वो रिश्तों को निभाने में यकीन रखती है, समझौते करती है, सहन करती है, लेकिन कभी चालाकी नहीं करती। वहीं चालाक स्त्री रिश्तों में केवल फायदा देखती है, कब कौन उसे क्या दे सकता है, उसे क्या मिलेगा, यही सोचती है। ऐसे में रिश्ता रिश्ता नहीं, एक सौदा बन जाता है। चाणक्य की नजर में चालाकी से भरी स्त्री आत्मा से नहीं जुड़ती, वो केवल सुविधा से जुड़ती है। और यही वजह है कि चाणक्य हमेशा मानसिकता पर जोर देते हैं, कपड़ों पर नहीं। एक पवित्र और संस्कारी स्त्री की मानसिकता कैसी होती है? वो हर बात में सम्मान ढूंढती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वह दूसरों की मदद करने को कर्तव्य समझती है, लेकिन कभी खुद को किसी से ऊपर नहीं समझती। उसकी नजरों में अपनापन होता है। उसका व्यवहार हर परिस्थिति में एक जैसा होता है, सच्चा, स्पष्ट और सौम्य। अब सोचिए, जब किसी पुरुष को ऐसा जीवन साथी, ऐसी मां, ऐसी बहन या बेटी मिलती है, तो वो टूट भी जाए तो फिर से खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है, लेकिन ये कोई आम नारी नहीं होती। ये वही स्त्री होती है जिसकी नीयत साफ, आचरण पवित्र और विचार उच्च होते हैं। वो पुरुष को केवल प्रेम नहीं देती, वो उसे उसकी असल पहचान से मिलवाती है। जब सारा संसार उसके खिलाफ हो, तब वो स्त्री उसके साथ खड़ी रहती है। जब वो हार मान ले, तब वही स्त्री उसे फिर से लड़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए चाणक्य नीति में नारी को देवी तुल्य कहा गया है, क्योंकि एक नारी अगर चाहे तो वो पूरे परिवार को संस्कार दे सकती है, पीढ़ियों को बदल सकती है, और अगर वो भटक जाए तो वही परिवार, वही समाज खोखला हो जाता है। ये वीडियो उसी नारी को समर्पित है जो सच्चे प्रेम, सच्चे संस्कार और सच्ची नीयत की प्रतीक होती है। वो चाहे मां के रूप में हो, बहन के रूप में, पत्नी, बेटी या मित्र के रूप में। जब वह सच्चे दिल से जुड़ती है तो उसका आशीर्वाद भी जीवन को बदल सकता है। आज जरूरत है उस नजर की जो कपड़े नहीं, नीयत देखे, उस सोच की जो चाल नहीं, चरित्र देखे, और उस समझ की जो स्त्री को सिर्फ एक शरीर नहीं, एक शक्ति के रूप में देखे। नारी केवल सौंदर्य नहीं है, वो सृजन है, सहन है और समाधान है। और चाणक्य की नीति में वो सबसे बड़ा आधार है।